बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कोड 233 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की हुई थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो और प्रूफ हमने क्या करना है इसमें, प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। ये गिवन फंक्शन, इस फंक्शन से हमने ये प्रूव करनी है वैल्यू 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। सो गिवन द फंक्शन इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी। अगर स्टूडेंट्स हम ये रेडिकल फॉर्म है, अगर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, सो y इज इक्वल टू tan x प्लस, अगर हम यहां पे देखें तो ये कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक है स्टूडेंट यहां पे, तो ये इक्वल किसके है, y के, होल पावर 1 अपॉन 2, रेडिकल टू एक्सपोनेंट फॉर्म। तो अगर हम यहां से अगर इसका स्क्वायर रूट खत्म करें तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग square on both sides, so y square is equal to tan x plus y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो इक्वल टू, अब हमने y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स पे। अब हम बोथ साइड पे लेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, तो हम लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स tan x प्लस y, 2y upon dx, derivative of y square with respect to x, so power before the function। so यहां पे स्टूडेंट्स इसकी पावर जो है वो 2y, तो यहां पे 2 पहले उसमें y में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द tan x is secant square x, and the derivative of y with respect to x is dy upon dx। तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है इसमें, dy अपॉन dx वाली वैल्यूज को हम एक साइड पे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आएंगे
2y dy अपॉन dx, ये पॉजिटिव, इधर आके ये नेगेटिव, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x। तो अगर हम यहां पे कॉमन क्या लें, अगर हम यहां पे dy अपॉन dx कॉमन लें तो यहां पे dy अपॉन dx, तो इसका कोफिशिएंट जो यहां पे है हमारे पास 2y, ये एज इट इज, यहां पे कुछ नहीं 1 है तो ये 1 एज इट इज, यहां पे dy अपॉन dx बाहर कॉमन, सो इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर x। हमने प्रूव क्या करना था, हमने यही प्रूव करना था इसका, सो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, शो दैट a dy अपॉन dx प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव हमने लेना है और हमने शो क्या करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट साइड के इक्वल हो। तो अब हमने इससे ये रिजल्ट प्रूव करना है। सो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, जिस पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, एंड y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास आएगी इक्वेशन। ये स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यहां पे अगर देखें तो वेरिएबल हमारा थीटा है, तो डिफरेंशिएट with respect to theta, तो फर्स्ट इक्वेशन dx अपॉन d theta is equal to a is the constant, d अपॉन d theta cos cube theta, so a as it is, power before the function 3 cos स्क्वेयर थीटा, उसकी पावर में से हम 1 डिक्रीज करेंगे, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो एंगल हमारे पास क्या है इसका, यानी जो हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेना है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, सो कॉस थीटा, सो ए, यहां पे हम 3a cos स्क्वेयर थीटा, derivative of cos theta is minus sin theta, so is equal to minus 3a cos square theta into sin theta, ये हमारे पास dx अपॉन d थीटा। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, so dy upon d theta is equal to d upon, यहां पे b कांस्टेंट, d upon d theta sin cube theta, so b as it is, power before the function 3 sin square theta, and the derivative of the function sin theta, so b into 3 sin square theta, and the derivative of the sin theta is cos theta, so 3b sin square theta into cos theta, तो ये dy अपॉन d थीटा। स्टूडेंट्स अब हमने चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें dy अपॉन डी एक्स रिक्वायर्ड है, सो dy अपॉन
dx is equal to dy upon d theta into d theta upon dx. So the value of d upon d theta is 3b sin square theta cos theta. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को रेसिप्रोकल लेंगे. जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 अपॉन, अगर हम यहाँ पे d थीटा अपॉन dx लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स 1 अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. सो हम यहां पे लिखेंगे -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. तो माइनस एस्टीज रहेगा तो ये 3 से कट ऑफ. यहां पे हमारे पास जो है ये 3a भी है तो ये a एस्टीज आएगा साथ. कॉस स्क्वायर, यहां पे कॉस स्क्वायर है तो इससे एक पावर कट ऑफ, यहां पे साइन स्क्वायर तो इससे कट ऑफ. सो ये हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन माइनस a कॉस थीटा. तो अगर हम लिखें माइनस b अपॉन a साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan थीटा. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई. अब हमने इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड की इक्वल प्रूव करनी, तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. सो ए हम ऐसे लिखेंगे इनटू द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b tan थीटा. तो ये यहां से b a से कट ऑफ. सो ये इज इक्वल टू माइनस b tan थीटा प्लस b tan थीटा. तो ये इससे कट ऑफ इज इक्वल टू 0. तो ये इसकी राइट साइड की इक्वल आ गया. तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड dy अपॉन dx when x is equal to a sin t and y is equal to cos at. So ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस. Given the equation is x is equal to a sin t, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. देन y is equal to cos at, सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. यहां पे हमारे पास वेरिएबल t है. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. So dx upon dt is equal to d upon dt a sin t, where a is the constant before the derivative. So यहाँ पे a, the derivative of sin t is cos t. So dx upon dt. Next second equation is again differentiate with respect to t. dy upon dt is equal to d upon dt cos at. The derivative of cos x, as we know that d upon dx cos x is equal to minus sin x. तो where angle is the x और यहां पे एंगल हमारे पास क्या है at. तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे माइनस साइन
AT and the derivative of the angle AT. So minus sine AT and the derivative of AT with respect to t is A. So minus A sine AT. तो dy अपॉन dt. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कि डेरिवेटिव आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल. सो dy अपॉन dx is equal to dy upon dt into dt upon dx. dy upon dx dt की वैल्यू हमारे पास गिवन माइनस ए साइन AT अपॉन, अब हम यहां के इस वैल्यू को हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन a cos t. तो यहां पे स्टूडेंट्स a cos t, तो a से कट ऑफ, तो हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई. सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन AT अपॉन cos t. तो हेंस द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डिफरेंशिएट साइन क्यूब x विद रेस्पेक्ट टू साइन x क्यूब. स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में हम ये रूल्स पढ़ चुके हैं. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन टू अदर फंक्शन. ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है. लेट द फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू y sin cube x and the second function is equal to u. तो फर्स्ट फंक्शन यहां पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. सो dy अपॉन dx is equal to d upon dx sin cube x. यहां पे फंक्शन की होल पावर है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पावर बिफोर द फंक्शन साइन 3 माइनस 1 इज 2, तो 3 साइन स्क्वेयर x into the derivative of the function is sin x. So 3 sin square x, derivative of sin x is cos x. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास dy अपॉन dx. अब हम सेकंड फंक्शंस को लेंगे. सो d यहां पे देखें तो ये फंक्शन u है. अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. So du upon dx is equal to d upon dx sin x cube. The derivative of the sin is cos, angle यहाँ पे एस्ट इज, into derivative of the angle x cube. तो स्टूडेंट यहाँ पे cos x cube, the derivative of x cube is 3x square. 3x square into cos x cube. ये du upon dx. तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है dy upon du. dy upon du is equal to dy upon dx into dx upon
du. So putting the values of dy upon dx is 3 sin square x into cos x. अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहां पे हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू ओवर की फॉर्म में चली जाएगी, तो 3 एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स क्यूब। तो यहां पे स्टूडेंट 3 से कट ऑफ, सो ये इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया डी वाई अपॉन डी यू। ऐसे हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 है। द फर्स्ट फंक्शन इज cos x with respect to and the other function is tan x. The first function is equal to y cos x and the second function is equal to u, so tan x. Dependent variable is the x, so differentiate with respect to x dy upon dx is equal to d upon dx cos x. So derivative of cos x is minus sin x. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज secant स्क्वेयर x. तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स into dx upon du. So putting the value of dy upon dx is minus sin x and the derivative of the dx upon du. अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 1 अपॉन secant स्क्वेयर x। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन secant स्क्वेयर x। तो ये dy अपॉन du। तो hence the required derivative. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है ये। साइन स्क्वेयर एक्स विद रेस्पेक्ट टू cos raised power 4x. Differentiate function to function. So students, first function is equal to y sin square x and the other function is equal to u cos raised power 4x. डिपेंडेंट वेरिएबल x है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx sin square x. So the power before the derivative, so 2 sin x and the derivative of the function is sin x. So 2 sin x, derivative of sin x is cos x. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास dy अपॉन dx. Then we shall differentiate. The second function is u equal to cos raised power 4x. So again differentiate with respect to x, du upon dx is equal to d upon dx cos raised power की power 4x. तो power before the function, so 4 cos cube x and the derivative of the function is
cos x, तो cos x डेरिवेटिव इज माइनस साइन x. सो स्टूडेंट्स 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन x, तो माइनस 4 साइन x cos क्यूब x. तो ये हमारे पास du अपॉन dx आ गया. हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हम फाइंड करना है dy अपॉन du. सो चेन रूल, dy अपॉन dx इनटू dx अपॉन du. So the putting the value of dy upon dx is 2 sin x cos x. एंड अब हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे. जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 अपॉन, यानी ये हमारे पास हमें dx अपॉन du, ये 1 अपॉन माइनस 4 इंटू साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स. तो यहां पे हम इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे माइनस 4 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स. तो यहां पे स्टूडेंट्स इससे ये कट ऑफ, यहां पे हमारे पास बच गया 2 साइन एक्स से भी कट ऑफ, तो यहां से एक पावर इससे कट ऑफ हो जाएगी. सो इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर एक्स. अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, सो माइनस 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सीकेंट, सो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया था. हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 का ये लास्ट पार्ट है और ये इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू y sin x, सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू u tan x. Differentiate with respect to x, so dy upon dx is equal to d upon dx sin x. Du upon dx is equal to d upon dx tan x. So students, derivative of sin x is cos x, and the derivative of tan x is equal to secant square x. तो ये हमारे पास dy अपॉन dx, ये हमारे पास du अपॉन dx. तो अब हम रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है dy अपॉन du इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू dx अपॉन du. अब हम इसकी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल लेंगे. अब यहां पे ये वैल्यू है टी cos x एंड द रेसिप्रोकल ऑफ du अपॉन dx इज 1 अपॉन secant स्क्वायर x. तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम इसको रेसिप्रोकल से, अगर हम secant स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो यहां पे cos x इनटू cos स्क्वायर x, सो इज इक्वल टू cos क्यूब x. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर. सो हम लिखेंगे dy अपॉन du इज इक्वल टू cos क्यूब x. तो हेंस द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. तो इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई. अगर आपको ये आज के लेक्चर की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.